अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसन रज़ा सिद्दीकी। 1960 में एक बीमारी डिस्कवर हुई जिसको कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, मतलब उस वक्त डिस्कवर हुई। और 1980 में उस पर बुक्स भी लिख दी गई, उसके रेफरेंसेस आपको काफ़ी सारे मिल भी रहे होंगे। और 1986 में इस पे कार्टून भी आए जिसके अंदर तफसीली इसका जो मंज़र है वो पूरा दिखाया गया है कि कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे अफेक्टेड हो रहे हैं। खैर, ये बात पुरानी थी। 2003 में फिर ये बीमारी दुनिया में आई और उस वक्त भी 8,000 लोग इससे अफेक्टेड हुए। और उस वक्त ट्रैवलिंग नहीं थी, लोगों का इतना आना जाना नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी है, बाहर के खाने और ये सारी चीज़ें या ट्रैवलिंग वगैरह। तो उस वक्त भी 8,000 लोग अफेक्टेड हुए, जिसमें से 800 लोग उसी वक्त मर गए, यानी कि बीमारी की वजह से। और फिर वहाँ पर मसला ख़त्म हुआ। उसके बाद 2009 में बीमारी फिर से आई, जिसमें सिर्फ 800 लोग अफेक्टेड हुए, पर बीमारी पर काबू पा लिया गया। पर उस वक्त भी 59 लोग मर गए, यानी मौत का शिकार हो गए बीमारी की वजह से। खैर, ये मसला ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई, सब बैठ गया। फिर 2019 में चाइना के शहर वुहान में ये बीमारी मीट मार्केट से स्टार्ट हुई। और मतलब चाइना में इतनी ज़्यादा फैली नहीं थी, पर ये बीमारी आ गई इटली में। ये हमारे सामने ज़िंदा मिसाल है कि हम लोग डर नहीं रहे या खौफ नहीं कर रहे। तो इटली में जब ये बीमारी आई ना, तो वहाँ पर जब तक 30 मरीज़ थे तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, और मतलब मामला सारा कंट्रोल में था। फिर एक लेडी थी, उनको ये बीमारी खातून को हुई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आप एहतियात करें, घर में रहें या इसका इलाज कराएं। पर उन्होंने बात नहीं सुनी, वो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ मार्केट में खाने वगैरह चली गई। अब जब वो जहाँ जहाँ गई, जिस रास्ते से वो गुजरी, जिस मार्केट से वो गुजरी, वहाँ जितने लोग थे वो सब इनकी वजह से अफेक्टेड हो गए, यानी कि बीमारी सबको लग गई। और उनकी वजह से, यानी उनकी बेएहतियाती की वजह से, उनके घर के ही 3 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए उनकी वजह से। और उसी वजह से इटली में आप बुरा हाल देखें, कैसे लोग, बेचारे बच्चे, मतलब हम इसको सीरियस नहीं ले रहे, सीरियस लेना चाहिए हमें। बीमारी ऐसी है कि इससे हम कह रहे हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा, अगर आपको हो गया, आप बोले भाई मैं तो डरता ही नहीं हूँ, मुझसे आपकी वजह से आपके घर वालों को अगर नुकसान पहुँच गया, हम ये चीज़ नहीं डर रहे, पर हमें डरना लाजिम है, हम पे लाजिम हो गया है हम डरें। मसला यही कि मैं अभी पोस्टेज अभी बहुत ज़्यादा ही चल रही हैं, तो जिसमें यही आ रहा है कि बीमारी से तो शायद हम नहीं मरें, पर शायद जहालत से मर जाएं। तो खुदारा घर में रहें, लोगों से मतलब हाथ मिलाने की बात है ना, हम तो मुसलमान हैं, हाथ नहीं मिलाएंगे, इस्लाम कहता है। डॉक्टर आपको गोश्त खाने का भी तो मना करता है, दूध पीने का भी मना करता है, शहद यूज़ करने का भी मना करता है। ये सारी चीज़ें तो इस्लाम में जायज़ हैं, पर जब एहतियात की वजह से आपसे मना किया जा रहा है तो उससे एहतियात करो। हुजूर भी कहते हैं ना कि जब तुम्हें किसी अच्छी चीज़ से भी रोका जाए, मतलब अगर कोई काम हो रहा हो और मतलब वो नुकसान दे उस वक्त के लिए, तुम्हें रोका जाए तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। तो अभी आप लोगों से मना किया जा रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी कहें कि यार हाथ नहीं मिलाओ, दूर से बात करो, 1 मीटर का फासला रखो और फिर 1 मीटर के फासले पर रहो और उससे बात करो। खैर, अभी बारिश भी शुरू हो गई है, दुआ करें इंशाल्लाह ये बीमारी मतलब जैसे फैली है वैसे ही ख़त्म भी, मतलब जिसने फैलाई है वो ख़त्म भी कर सकता है। तो दुआ करें, घर में रहें, अपनों की हिफाजत करें और अपनी हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करेंगे। और एक पोस्ट थी, तो वो बात भी बहुत ज़बरदस्त थी। वो बात ये है कि दूर रहें पास आने के लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।